Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अगर पूरे हफ्ते आप बिजी थे और अब फोमो हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं कॉइन्स कुबेर के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको सभी कुछ मिलेगा, क्रिप्टो की सारी बड़ी खबरें, उस हर सवाल का जवाब और वो कॉइन्स जिसका एनालिसिस आप चाहते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डिनो, ट्रॉन, सभी कुछ आपको आपके फेवरेट क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस पर मिलेगा। तो एक नजर मारते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर, जानते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी काम वो है कॉइन्स कुबेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्रेस द बेल आइकन, लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉइन्स कुबेर ने इंडिया का सबसे पहला रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स क्रिएट लॉन्च किया है। उसकी वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जिनके पास एटलीस्ट एक बीटीसी है हैज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 8,48,082। सोलाना 77% गिर चुका है 2022 में amid recurrent outages in the recent months। अपनी डेवलपर कॉन्फ्रेंस से पहले एप्पल हैज स्पार्क्ड रूमर्स ऑफ एन एनएफटी। रैपर कान्या वेस्ट, जिन्होंने पहले क्लेम किया था कि उन्हें एनएफटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब उन्होंने एनएफटी ट्रेडमार्क के लिए फाइल किया है। यूएई में अब 29 शॉपिंग मॉल्स और 13 होटल्स में अब क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट होंगी। तो ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। अब आगे चलते हैं हमारे डिस्कशन की ओर और जानते हैं कि क्रिप्टो के मार्केट में चल क्या रहा है। क्रिप्टो की दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है ये बताएंगे हमें कॉइनस्विच के क्रिप्टो एक्सपर्ट पार्थ। थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस पार्थ। थैंक यू अनुभूति, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो पार्थ, इस वक्त जो कुछ चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो विंटर 2.0 चल रही है, लेकिन क्या ये क्रिप्टो विंटर 2.0 है या फिर ये एक क्रिप्टो का समुद्र मंथन है, ये बताइए हमें। एकदम सही कहा आपने। बेसिकली समुद्र मंथन इसके लिए सही टर्म है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं वो है क्वालिटी क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ वर्सेस ऑल्ट कॉइन्स, और जो बहुत सारे जिनकी वैल्यूएशंस बहुत ही आसमान पर चली गई थी वो सब अब वापस धड़ाम हो रहे हैं। तो पूरे साइकिल में अब हम जो विटनेस करने वाले हैं मार्केट के साइकिल में, वो होगा क्या कि सारा पैसा जो है क्वालिटी क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम इनकी तरफ जा रहा है वर्सेस ऑल्ट कॉइन्स और फ्रॉथी वैल्यूएशंस वाले कॉइन्स थे। फ्रॉथी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हुआ क्या है, ग्लोबली पैसा बहुत इजीली अवेलेबल था अभी तक, तो वो पैसा जो है बस रिटर्न्स को चेज कर रहा था। अब फाइनली फेडरल रिजर्व ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर उस पैसे को वापस पंप इन करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ये पैसा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और यूएस डॉलर की तरफ जा रहा है, तो वो रिस्की एसेट से दूर होता हुआ दिख रहा है, और जैसे ही वो रिस्की एसेट से दूर होगा इनके प्राइसेस गिरते चले जाएंगे। बट क्रिप्टो विंटर जो टर्म पिछली बार कॉइन किया गया था 2018 में, कह सकते हैं कि वो समर में ही आ गया है इस साल, और कब तक चलेगा वो आपको कोई कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बता रहा है तो वो झूठ है। क्योंकि ये जो मार्केट्स हैं वो अनचार्टेड टेरिटरी में है, मतलब हमें नहीं पता कि इस साइज का जो मनी प्रिंटिंग हुआ है, इस साइज का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, वो इकोनॉमी ने कभी पहले ऐसा देखा नहीं है। तो फ्यूचर में अभी आपको अगले 6-8 महीने के लिए फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं क्रिप्टो मार्केट्स पर भी इफेक्ट डालेंगी। तो पार्थ, हम ये तो समझ गए कि हाँ क्रिप्टो की दुनिया में इस वक्त समुद्र मंथन चल रहा है, लेकिन फिर समुद्र मंथन में विष क्या है और अमृत क्या है? तो सीधे उन्हें विष नहीं बोलूँगा, बट मैं उन्हें बोलूँगा कि हाँ ऑल्ट कॉइन्स और नए प्रोजेक्ट्स जो हैं जो अभी पिछले 1-2 साल में आए हैं और जिनके प्राइसेस बहुत एकदम से 500%, 1000% ऊपर जा चुके हैं, उनमें ज़्यादा प्राइस करेक्शन आएगा वर्सेस अमृत मैं बोलूँगा इस पीरियड में विदाउट डाउट बिटकॉइन और इथेरियम, बीटीसी और ईथ, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड नेटवर्क्स हैं। बिटकॉइन अब 10 साल से ऊपर से नेटवर्क चला जा रहा है। चाइना का बैन हुआ माइनिंग पे, उससे भी उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इट इज़ अ टाइम टेस्टेड नेटवर्क, और इंस्टीट्यूशंस का पैसा जो है वो बिटकॉइन और इथेरियम पर ही ज़्यादा फोकस्ड है अभी। इथेरियम में एक बड़ा इवेंट होना है इस साल, इथेरियम 2.0 जो कह रहे हैं लोग, वो एक बड़ा इवेंट है जिसको हमें देखना पड़ेगा कि हाउ दैट प्लेज आउट।
बट बिसाइड्स दैट इथेरियम अगेन 2016 से नेटवर्क चालू है, सारा का सारा डीफाई एनएफटी स्पेस का मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन अभी भी इथेरियम पर ही होता है। तो ये दो नेटवर्क्स को मैं बोलूँगा ये आपके लिए अमृत हैं इस समय। अपने पोर्टफोलियो में इसको ज़रूर मतलब इसका शेयर बढ़ाते जाइए। और आप मार्केट कैप में भी देखेंगे तो मार्केट कैप डोमिनेंस बोलते हैं इसको, वो बिटकॉइन का बढ़ता ही जा रहा है। पिछले लाइक एक महीने में वो अराउंड 6-7% बढ़ चुका है और अभी 44% ऑफ मार्केट इज नाउ जस्ट बिटकॉइंस मार्केट कैप। यस, तो इस समुद्र मंथन के दौरान आपकी क्या एडवाइस रहेगी सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए? अगेन हाँ, ये आपने बहुत से लाइक डिमार्केट किया है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, 5 साल 10 साल का जिनका व्यू है, उनके लिए परफेक्ट टाइम है टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग। डोंट बाय बल्क में, आप इसको जो है SIP की तरह, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह हर महीने थोड़ा पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। ट्रेडर्स को मैं बोलूँगा कि बहुत वॉलेटिलिटी है आगे, तो प्लीज़ बी सेफ। आप अपने खुद रिसर्च करिए, DYOR करिए और उसी हिसाब से डायरेक्शनल बेट्स की मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, उस पर बेट लगाइए। एक पॉइंट मैं कहना भूल गया इन विश और अमृत में, ये हम स्टेबल कॉइन्स में भी देख रहे हैं विश और अमृत कि जो टेरा का डिबैकल हुआ है उसके बाद से USDC जो कि सर्कल का डॉलर है, उस पे ज़्यादा लोगों का इन्फ्लो बढ़ रहा है वर्सेस टेदर USDT। उसमें हमने पिछले लाइक 2 हफ्ते में 10 बिलियन का अमाउंट जो है टेदर से निकला गया। सो स्टेबल कॉइन्स में भी वो विश अमृत वाला एनालॉजी आप लगा सकते हैं। हाँ जी, थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस पार्थ। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा क्रिप्टो का समुद्र मंथन। और अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कॉइन्स के एनालिसिस पर। तो हम आ गए हैं हमारे शो के मोस्ट अवेटेड सेगमेंट प्राइस एनालिसिस पर, जहां पर हम कॉइन्स का एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डिनो और ट्रॉन। और इसके लिए हैं हमारे पास कॉइन स्विच के टेक्निकल राइटर और क्रिप्टो एक्सपर्ट अनंदा बैनर्जी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस अनंदा। Thank you, Anubhuti. Thanks for having me, and welcome everyone who is watching this video today. It's going to be very good. चलिए start करते हैं। हाँ जी अनंदा, तो इस वक्त इंडिया में तो भारी गर्मी हो रही है, लेकिन क्रिप्टो में क्या चल रहा है? विंटर चल रही है या फिर समर चल रहा है? काइंड ऑफ क्रिप्टो विंटर तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम देखें कि टेरा के क्रैश के बाद क्रिप्टो ने थोड़ी बढ़ोतरी तो पिछले 1-2 वीक में दिखाई है। मार्केट अभी भी थोड़ा स्लो है क्योंकि इतने बड़े क्रैश से उभरने में थोड़ा वक्त लगता है, बट इट्स गेटिंग बेटर। कुछ कॉइन स्पेशली मार्केट लेड बाय बिटकॉइन इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, नॉट लाइक तोड़ के बाहर नहीं निकलेगा, इतनी तेजी नहीं है, पर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है नंद, तो फिर स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। देखते हैं बिटकॉइन का ग्राफ किस तरीके का है, बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करते हैं। अगर हम लोग अभी देखें, बिटकॉइन इज ट्रेडिंग एट अराउंड 30,432। ये देखिए, इट्स काइंड ऑफ 24,80,000 के करीब। सो बिटकॉइन, अगर मैं थोड़ा सा बैक में जाऊं, सो दिस वाज द टाइम। ये देखिए, यहाँ पे जब मेरा स्क्रीन मैं होवर कर रहा हूं अपना, ये क्रॉस 42,400 के करीब पहुंच गया था बिटकॉइन। 42,400 900 लेवल्स पे था अराउंड 21 अप्रैल में। फिर 21 अप्रैल के बाद इट स्टार्टेड मूविंग डाउन, और टेरा के क्रैश ने तो लाइक बियर्स के दिमाग में 4 चांद लगा दिए, एंड इट स्टार्टेड फॉलिंग। पर यहाँ पे ये क्या हुआ है, लास्ट कुछ दिन से बिटकॉइन ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है। और अगर आप देखोगे, ये जो एक ट्रेंड लाइन बनाया मैंने, ट्रेंड लाइन मतलब 3 पॉइंट्स को टच करके बनता है। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, काइंडली कमेंट कीजिए। ये ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन टच कर रहा है। यहाँ पे देखोगे, ये सपोर्ट ज्यादा टूटा नहीं है। यहाँ पे अनुभूति आपको दिख रहा होगा, बिटकॉइन ने काफी ट्रेंड लाइन को टच किया। तो ये क्या है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनाता है। इसको कहते हैं इट्स असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर सारे रेजिस्टेंस लाइंस है। तो बिटकॉइन अगर ये नीचे चला जाता है इस ट्रेंड लाइन से, यू कैन एक्सपेक्ट थोड़ा सा और करेक्ट होगा, वापस 30K 28K पे आए। पर हम ऊपर की तरफ अगर देखें कि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लाइंस है। अगर बिटकॉइन पहले $30,584, $31,400, $32,000 इन माइलस्टोन्स को तोड़ पाए, तो बिटकॉइन और भी ऊपर जा सकता है। अभी इट्स काइंड ऑफ मूविंग इन अ रेंज। आप DYOR कीजिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, फॉलो करते रहिए और देखते रहिए, क्योंकि अभी ये मूव करेगा थोड़े दिन के रेंज में।
before moving in a particular direction. सो बिटकॉइन की हमने पूरी बात कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं इथेरियम पर। और जैसे कि हमने हमेशा देखा है कि इथेरियम कहीं ना कहीं बिटकॉइन को ही फॉलो करता है मार्केट में, तो देखते हैं क्या चल रहा है इथेरियम के चार्ट में। थैंक यू अनुभूति। ये देखिए मैंने इथेरियम का चार्ट शेयर किया, विजिबल है? हाँ जी। हाँ, देखिए अभी इथेरियम क्या है, इथेरियम काइंड ऑफ फॉलोज बिटकॉइन। इथेरियम का एक बड़ा मर्ज लाइक इथेरियम 2.2 इज कमिंग, शायद 2 महीने में आ जाए। डेवलपर्स थोड़ा सा डिले करते रहते हैं इधर उधर, नथिंग टू वरी अबाउट। बिटकॉइन को फॉलो करते हुए इथेरियम ने भी थोड़ी सी सुस्ती दिखाई थी आफ्टर दी टेरा क्रैश। पर अगर आप अभी ये चार्ट देखो, मैंने फिर से वो ट्रेंड लाइन जो मैंने बिटकॉइन के बारे में कहा था, वी हैव क्रिएटेड वैसे ही ट्रेंड लाइंस फॉर इथेरियम। अभी आप देखो ये जो एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना है, इसके अंदर ही मूव कर रहा है इथेरियम फॉर नाउ। गिरने के बाद आफ्टर द मे लेवल्स ऑफ, ये देखिए 4 मई को इट वाज 2900, लाइक काफी ऊपर था, लाइक 2,40,000 के पास पहुंच गया था इथेरियम। उसके बाद इथेरियम ने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई, पर वापस अभी आप देखोगे तो ये जो लाइन है, दिस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन ऑफ 1730 प्लस और 1740 और ये ट्रेंड लाइन इथेरियम ने दोनों को रेस्पेक्ट किया है। इथेरियम अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है इन फ्यूचर। अगर ये ऊपर का ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2000 क्रॉस करे। पर अगर ये नीचे गिरता है देन 1740 जो मैंने बताया वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट है। ये मोमेंटम आप देखते रहिए, ये जो MACD, हम लोग हर चीज के साथ मोमेंटम पेयर करते हैं, एक मोमेंटम इंडिकेटर, क्योंकि रनर अगर हाफ रहा है तो हम लोग देखेंगे दौड़ते दौड़ते कि वो स्लो हो रहा है कि नहीं। दैट इज हाउ द मोमेंटम इंडिकेटर वर्क्स। प्राइस एक्शन से पहले आपको बता सकता है कि कैसे मूव कर सकता है। इथेरियम का मोमेंटम स्लो है, पर इसको नजरअंदाज मत कीजिए कि फॉलोइंग दिस अगर ये मूव करता है ट्रेंड लाइन से बाहर, उस हिसाब से आप अपने डिसीजंस लीजिए और DYOR करते रहिए। दैट इज इथेरियम अनुभूति। तो इथेरियम की भी हमने पूरी बात कर ली है और अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड कॉइन कार्डिनो की तरफ। हमने देखा है कि जब बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डिनो की हम तीनों की एक साथ बात करते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न जरूर देखने को मिलता है। देखते हैं आगे। ये देखिए अनुभूति, ये कार्डानो आपको दिख रहा है? हाँ जी। हाँ, अब देखिए कार्डानो के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इथेरियम की तरह इसे भी एक बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है। उसको कहते हैं वेसिल हार्ड फोर्क अपग्रेड। इससे क्या होगा, कार्डानो न्यूज में क्यों है, अगर आप कार्डानो टाइप करोगे हर दूसरी न्यूज या तीसरी न्यूज कार्डानो की होगी। तो कार्डानो का ये वेसिल हार्ड फोर्क क्या कर रहा है, कार्डानो को एक डेवलपमेंट इकोसिस्टम में बना रहा है, जिससे अगर आप कोई ऐप बनाओ कार्डानो में तो बहुत फास्ट ट्रांजैक्शंस, बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी और बहुत जल्दी वो ऐप एग्जीक्यूट होगा, ऐप के जो सारे प्रोसेसेस हैं। तो कार्डानो के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। पर ये प्राइस एक्शन देख के आपको लग रहा होगा कि यार अच्छी न्यूज है तो फिर ये डाउन क्यों हुआ। टेरा क्रैश की वजह से सारे कॉइन्स ने लाइक एक बार नोज डाइव मारा था। कार्डानो वाज नो डिफरेंट। तो कार्डानो ने नोज डाइव मारा था अराउंड 0.9 लेवल से, जो कि क्लोज टू अराउंड 7.5 रुपए है। बट वापस कार्डानो ने थोड़ी सी तेजी पकड़ी लास्ट कुछ दिनों में। यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन, ये देखिए जहां पे मेरा ये स्क्रीन हॉवर कर रहा है, यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन के बाद कार्डानो ने थोड़ी सी तेजी दिखाई। तो कार्डानो वेंट अप टू 0.7 जो कि अराउंड 5 रुपीज है, और अभी इस रेंज में मूव कर रहा है 0.60 और 0.56 के बीच। तो अगर ये 0.60 का रेजिस्टेंस जोन तोड़ता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कार्डानो शायद 0.788 लेवल्स की तरफ बढ़े, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्डानो को रेजिस्टेंस है नहीं। पर वही सेम चीज मोमेंटम पे ध्यान रखिए, मोमेंटम थोड़ा सा वीक है बिकॉज मार्केट में थोड़ी सेलिंग हो रही है। बी केयरफुल, अपना DYOR करते रहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कार्डानो के बारे में, कुछ दिन पहले लाइक 2 या 3 दिन पहले इसने रिपल को क्रॉस किया था टू बिकम द 6th हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैप। सो सेंटिमेंट्स कार्डानो के साथ है अनुभूति। तो हमने कार्डिनो की भी पूरी बात कर ली, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रॉन का किस तरीके का ग्राफ है। बहुत लोगों ने ट्रॉन की डिमांड की थी, देखते हैं कि ट्रॉन में चल क्या रहा है आखिर। ठीक है अनुभूति, क्या आपको ट्रॉन का दिख रहा है स्क्रीन जो मैंने शेयर किया? हाँ जी। चलिए, हाँ देखिए ट्रॉन के साथ क्या है। ट्रॉन के साथ इंटरेस्टिंग चीज ये क्या, और आज हमने इसको क्यों ऐड किया है ट्रॉन को अपने प्राइस एनालिसिस में, बिकॉज मार्केट भले ही जब डाउन भी था, ट्रॉन ने थोड़ी तेजी दिखाई। ट्रॉन ने भी थोड़ा सा लाइक ड्रॉप सस्टेन किया था आफ्टर 9th मई के हाइस के बाद, जब ट्रॉन 0.09 लेवल्स लाइक लगभग 0.1 लेवल को ट्रॉन ने टच कर लिया था, $0.1 लेवल्स आप रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ आफ्टर दैट ट्रॉन ने थोड़ा सा डिप दिखाया, पर ट्रॉन ने फिर से इमीडिएटली
अप लेवल्स ट्राई कर लिए। अगर आप देखोगे दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये 2 पॉइंट में फर्स्ट दिस एंड देन दिस, ट्रॉन ने 2 हायर हाइज बनाए हैं। दैट मींस ट्रॉन इज ऑन एन अप ट्रेंड, कोशिश कर रहा है मूव करने की। पर ये जो 2 ट्रेंड लाइंस भी हैं ट्रॉन के, बिकॉज इट्स अ क्रिएटर बेस्ड प्लेटफॉर्म, Web3 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ट्रॉन। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ट्रॉन रेस्पेक्ट करता है, देखिए ऊपर ही मूव कर रहा है ट्रेंड लाइन के अभी 0.085 डॉलर लेवल्स पे। तो अगर ट्रॉन ये कंटिन्यू करता है, इट कैन अगेन गो अप टू 0.1 लेवल्स, जो कि बहुत अच्छी न्यूज हो सकती है ट्रॉन के लिए। पर अभी फिलहाल मोमेंटम थोड़ा सा रेंज में है, क्योंकि ये ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन एक साथ है। अगर ब्लू लाइन ऊपर मूव करता है ऑरेंज लाइन से MACD इंडिकेटर पे, तो आप थोड़ी सी तेजी देख सकते हो ट्रॉन पे। पर फिर से ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, काइंडली डू योर ओन रिसर्च। थैंक यू सो मच आनंदा, थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और जैसे कि आनंदा ने सब कुछ समझाया और ये भी कहा कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको अपनी रिसर्च करने में ये हेल्प करेगा। तो आगे भी सारे प्राइस एनालिसिस के शोज आप देखते रहिए। एंड आई एम श्योर कि आपने एटलीस्ट हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, क्योंकि आगे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है हमारे चैनल पर। क्रिप्टो के बारे में आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, बड़ी खबर, आपका सवाल, कुछ भी जो है, कॉइन्स का एनालिसिस, वो सभी कुछ आपको यही कॉइन्स विद कुबेर के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सोशल मीडिया पे हमें बताओ कि आप क्या कंटेंट चाहते हो हमसे, तो अपना अभी से रिमाइंडर सेट कर लो। नेक्स्ट फ्राइडे 7 PM वापस से हम हाजिर होंगे प्राइस एनालिसिस के साथ। तो तब तक जस्ट एंजॉय योर वीकेंड, विल सी यू देयर।